वंदे मातरम खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को राज्य के सीएम बने 1 साल का समय हो गया है और वहीं 1 साल पूरा होने पर मुख्यमंत्री को बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने बधाई दी है। बीजेपी सांसद ने इस मौके पर कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर बेहतर काम किया है, जिसका परिणाम ये रहा कि चुनावों में बीजेपी की प्रचंड बहुमत की सरकार आई। राज्यसभा सांसद ने कहा कि मुख्यमंत्री बनने के बाद पुष्कर सिंह धामी ने बेहतर काम किया और जो चुनाव में वादे किए थे, जो चुनावी घोषणाएं की थी, जो पत्र जारी किया था, उसी के आधार पर सरकार काम कर रही है। साथ ही आने वाले दिनों में भी जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का काम करेंगे। अपने यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर मैं उनको हार्दिक बधाई देता हूं। जिस प्रकार से उन्होंने दिन रात एक करके उत्तराखंड के विकास के लिए काम किया है, विशेष रूप से सत्ता में दोबारा आने के बाद जो घोषणा पत्र, जिसका कि मैं सदस्य था उसकी कमेटी का, जो हम लोगों ने घोषणा पत्र बनाया, उसके अनुसार वो काम कर रहे हैं। सबसे पहला काम उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए समिति गठित करने का किया। उत्तराखंड सरकार के 100 दिन का कार्यकाल पूरा हो गया और वहीं 100 दिन का कार्यकाल पूरा होने पर मंत्रियों के कामों को भी टटोला जा रहा है और उसी के चलते जब उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा से उनके 100 दिन के कार्यकाल के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इन 100 दिनों के अंदर उनके 3 विभागों में बहुत काम हुआ है। साथ ही ये भी कहा कि लगातार कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा काम हो सके और लोगों को योजनाओं का लाभ मिल सके। मेरे जो विभाग हैं सारे ऐसे विभाग हैं जो मैंने हमेशा ये कही है, जो उत्तराखंड के इंटीरियर गांव, दूरस्थ क्षेत्र, दुर्गम क्षेत्र तक लोगों को राहत पहुंचाने का काम कर सकते हैं। और लगातार हमारी यही कोशिश है। चाहे आज हम जो नई पॉलिसीज़ ला रहे हैं स्टेट में, वो भी इसी को रखते हुए अपने दिमाग में ला रहे हैं कि उत्तराखंड के जो दूरस्थ लोग हैं, जो किसान भाई हैं, जो हमारे पशुपालक भाई हैं, जो हमारे पशुपालकों का ध्यान रख रहे हैं, जो मिल्क प्रोडक्शन में उत्तराखंड को मदद कर रहे हैं, जो हमारे पशुपालन, जो मत्स्य पालन के लोग हैं, इन सब के लिए हम लोग नई नई पॉलिसीज़ बना रहे हैं, नए नए तरीके से उनको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और कोशिश ये भी कर रहे हैं कि उनको जो है जो सरकार की सुविधाएं हैं उनके डोर स्टेप्स मिलें। देखिए, अगर कोई पिथौरागढ़ का बैठा हुआ व्यक्ति बार बार देहरादून या उसको जिले उधम सिंह नगर में आना पड़े तो कहीं ना कहीं उसके लिए समस्या है। हम ये चाह रहे हैं सरकार की सेवाएँ उनके द्वार तक उनको पहुँचाई जाएँ। और इन 100 दिनों में जो हमने देखा है वो यही है कि इन 3 विभागों से बहुत अच्छा काम हुआ है और इसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। उत्तराखंड महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंजवाल ने उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण से उनके यमुना कॉलोनी स्थित शासकीय आवास पर मुलाकात की और इस अवसर पर दोनों के बीच में राज्यों में महिला सशक्तिकरण की दिशा में उठाए जा रहे कदम और अन्य विषय पर विस्तार से चर्चा हुई। इस मुलाकात के दौरान महिला आयोग के अध्यक्ष कुसुम कंजवाल ने सदन की कार्यवाही शुरू और सुचारू रूप से विधिवत रूप से संचालित किए जाने पर विधानसभा अध्यक्ष को शुभकामनाएं दी। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाए रखने के लिए कई योजनाओं पर वार्ता करते हुए कुछ सुझाव भी साझा किए। चिकित्सा, स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने सचिवालय में मौजूद वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक की। इसमें गरीब और असहाय मरीजों के इलाज और हर ब्लॉक और जिला अस्पतालों में रोगी कल्याण समिति और रोगी कल्याण कोष के गठन का फैसला किया गया। यह समिति अस्पतालों में आने वाले असहाय और गरीब मरीजों के उपचार का खर्चा वहन करेगी। विभागीय अधिकारियों को समिति और कल्याण कोष के गठन का प्रस्ताव तैयार करके जल्द ही शासन को प्रेषित करने के निर्देश दिए गए। समिति में स्थानीय जनप्रतिनिधियों की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाएगी। स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को जिला स्तर पर टेलीमेडिसिन सेवा की विस्तार करने को कहा गया है और विभाग की ओर से संचालित कई स्वास्थ्य योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए जल्द ही जिले में आईईसी टीम गठित करने के साथ ही विभागीय अधिकारियों को पूर्व में स्वीकृत पदों का ढांचा पुनर्गठित करने के निर्देश दिए गए। आम मरीजों की सुविधा के लिए सभी सरकारी अस्पतालों में सिटीजन चार्टर स्थापित करके निःशुल्क पैथोलॉजी जांच करके मुफ्त दवा वितरण की जाएगी ताकि सरकार की तरफ से चलाई जा रही निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं का ज्यादा से ज्यादा लाभ मरीजों को मिल सके। तो स्वास्थ्य मंत्री ने बैठक की है। स्वास्थ्य
विभाग के साथ स्वास्थ्य मंत्री की अहम बैठक है। रोगी कल्याण समिति का गठन भी होगा। स्वास्थ्य मंत्री की जो समीक्षा बैठक है, ताकि मरीजों को दिक्कतें ना हो, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं मिल सके, इसलिए स्वास्थ्य विभाग के साथ में स्वास्थ्य मंत्री की अहम बैठक आज हुई। एक समिति का गठन भी किया जाएगा। उस समिति के अंदर कुछ सदस्य होंगे जिनको अलग अलग जिम्मेदारियां दी जाएंगी, स्वास्थ्य को लेकर, मरीजों को लेकर, किस तरीके से इलाज होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, बहुत सारी अलग अलग जिम्मेदारियां उन समिति में जो सदस्य होंगे उनको दी जाएंगी। और इसी को लेकर आज स्वास्थ्य मंत्री ने समीक्षा बैठक की है स्वास्थ्य विभाग के साथ में। रोगी कल्याण समिति नाम बताया जा रहा है। रोगी कल्याण समिति का गठन होगा और रोगी कल्याण समिति जो होगी उसके अंतर्गत फिर ये स्वास्थ्य को लेकर काम किए जाएंगे, मरीजों को लेकर विचार विमर्श किया जाएगा कि इलाज कैसे, कहां होना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री ने आज इसी को लेकर समीक्षा बैठक की है। स्वास्थ्य विभाग के साथ में यह अहम बैठक हुई। रोगी कल्याण समिति का गठन आने वाले समय में या फिर हो सकता है बहुत जल्द हो जाएगा। श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत निर्माणाधीन और स्वीकृत पेयजल योजनाओं का कार्य जल्द पूरा कर दिया जाएगा। इसके लिए जल संस्थान और पेयजल निगम के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। बेडोली का आज पाबो पंपिंग योजना, NIT सोमाड़ी पेयजल योजना और उसके साथ साथ और कई अन्य योजनाएं थलीसैंण, पाबो और खिरसू विकासखंड के अंतर्गत जल जीवन मिशन योजना के पूर्ण हो जाने से क्षेत्र के 150 से ज्यादा गांव के 10,000 लोग लाभान्वित होंगे। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने सचिवालय स्थित DMMC सभागार में श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र में निर्माणाधीन और स्वीकृत आधा दर्जन पेयजल योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की है, जिसमें जल संस्थान और पेयजल निगम के अधिकारी उपस्थित रहे। डॉक्टर रावत ने बताया है कि क्षेत्र में पेयजल संबंधी समस्याओं को जल्द दूर किया जाएगा। इसके लिए क्षेत्र में कई पेयजल योजनाएं संचालित की जा रही हैं। डॉक्टर रावत ने बताया है कि श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र के लिए 6 बड़ी पेयजल योजनाएं स्वीकृत की गई हैं, जिनका निर्माण कार्य पूरा हो जाने से पेयजल संकट खत्म हो जाएगा। बनारस पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सीधे आपको तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए बनारस की तस्वीरें सभी आप देख सकते हैं, आपकी टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें। काशी का दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। अक्षय पात्र रसोई का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। काफी अहम ये काशी का दौरा हो जाता है। प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे और अक्षय पात्र रसोई घर का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। केदारनाथ मंदिर समिति के पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदयाल के कार्यकाल 2012 से 2017 के बीच की जांच को लेकर कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने मुख्य सचिव को पत्र भी लिखा है और इस पत्र में कहा है कि साल 2012-17 के बीच बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष रहते हुए की गई वित्तीय अनियमितताओं की विस्तृत जांच तत्काल प्रारंभ की जानी सुनिश्चित करें। दरअसल बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के सदस्य आशुतोष डिमरे की ओर से धन सिंह रावत को इस संबंध में एक पत्र लिखा गया और पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदयाल के कार्यकाल के दौरान वित्तीय अनियमितताओं की बात कहते हुए इसकी जांच की मांग की गई। इस पत्र के संदर्भ में कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने मुख्य सचिव को भी पत्र लिखा, जिसमें कि तत्काल जांच सुनिश्चित करने को कहा गया। और इसी क्रम में उत्तराखंड के पर्यटन और धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराज का कहना है कि कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत प्रभारी मंत्री भी हैं, इस लिहाज से उन्होंने जांच के लिए कहा है, जिसके चलते जांच की जाएगी। प्रभारी मंत्री जो हैं वो जांच करवा सकते हैं। जो भी उनके संज्ञान में बात आएगी वो निश्चित रूप में उसकी जांच हो सकती है। और प्रभारी मंत्री हमारे धन सिंह रावत जी हैं और हमारे सम्मानित जो अध्यक्ष वहाँ जो मेंबर हैं टेम्पल कमेटी के, उन्होंने उनके संज्ञान में बात आई है, प्रभारी मंत्री को उन्होंने बताया है, तो निश्चित रूप में जाँच हो सकती है। एक ब्रेक ले आप रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। उधम सिंह नगर में ईद के पर्व को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने को लेकर अमन कमेटी की बैठक रुद्रपुर कोतवाली में आयोजित की गई, जिसमें एसपी सिटी मनोज कत्याल ने ईद का पर्व शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की है। आगामी 10 जुलाई को ईद का पर्व मनाया जाएगा। इसको लेकर पुलिस और प्रशासन काफी अलर्ट है और उसी को लेकर रुद्रपुर कोतवाली में अमन कमेटी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें एसपी सिटी मनोज कत्याल ने ईद पर्व को शांतिपूर्ण और आपसी सौहार्दपूर्वक मनाने की अपील की है।
साथ ही उन्होंने इस पर्व पर कुर्बानी को सार्वजनिक स्थान पर ना करने की भी सख्त हिदायत दी है। इस दौरान कहा कि ईद के पर्व पर अगर किसी तरह से अशांति फैलाने की कोशिश की गई तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो शांतिपूर्ण तरीके से ईद का पर्व मनाने के लिए ये बैठक की गई है। अशांति फैलाने वालों पर कार्रवाई होगी। हालांकि पुलिसकर्मियों ने यहाँ पर खुद समझाया है लोगों को कि ईद का पर्व आप सभी लोग शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं और कुर्बानी सार्वजनिक स्थान पर ना हो, ताकि अन्य समुदाय के जो लोग हैं, अन्य समुदाय के लोगों को परेशानी ना हो, उनको कोई दिक्कत ना हो। इसी को लेकर आज इन लोगों को समझाया गया है। अमन कमेटी की बैठक का आयोजन यहाँ पर किया गया है। शांतिपूर्ण तरीके से ईद के पर्व को मनाने को लेकर अपील की गई है। का त्योहार है, इसी को दृष्टि लगा के इस कमेटी की मीटिंग की गई और अपने शहर के सभी के साथ इसमें बात की कि त्योहार मनाने के संबंध में जो भी एसओपी है वो आवश्यक रूप से और बाकी इसके संबंध में जो निर्देश हैं वो सबको आगाह किया गया कि किसी भी प्रकार की कोई कृत्य न करे, जिससे कि बाद में कानूनी कार्रवाई के लिए व्यवस्था हो। जोशीमठ में पौराणिक परंपराओं के तहत ग्रामीण वन देवता की पूजा अर्चना करते हैं और अपने परिवार को अज्ञात बीमारियों से बचाने की कामना करते हैं। साथ ही अपने जानवरों की सुरक्षा की कामना करते हैं। इसी के चलते बड़ागाम के ग्रामीणों ने गुरुवार को जंगल में वन देवी देवताओं की पूजा की। इसी बीच बड़ी खबर आपको बता देते हैं। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने 2 गांव को गोद लिया है। डोईवाला के जीवनवाला, ऋषिकेश के हरिपुर कला को गोद लिया गया है। जल्द ही इन गांव का मुआयना करेंगे। इन गांव में सभी बुनियादें जुटाई जाएंगी, ये नरेश बंसल का कहना है। दोनों गांव में कौशल विकास केंद्र खोलना प्राथमिकता उन्होंने बताई है। केंद्र और राज्य की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी दी है। तो 2 गांव को गोद लिया गया है और खुद वहां पर नरेश बंसल पहुंचेंगे, दौरा करेंगे गांव का। वहां पर जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका लाभ पहुंचाना अपनी प्राथमिकता उन्होंने बताई है और ये बात खुद उन्होंने कही है। डोईवाला के जीवनवाला, ऋषिकेश के हरिपुर कला गांव को गोद लिया है और इन गांव में राज्यसभा सांसद खुद पहुंचेंगे, गांव का मुआयना करेंगे। इन गांव में सभी जो बुनियादी सुविधाएं हैं उनको जुटाया जाएगा। जो लोगों की बुनियादी सुविधाएं हैं उनको जो चाहिए, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, उन लोगों को जो भी चाहिए, ये पहली प्राथमिकता होगी राज्यसभा सांसद की, नरेश बंसल की, कि उनको वो सुविधाएं दी जाएं। और यही वजह है कि 2 गांव को गोद लिया गया है। बहुत जल्दी गांव का दौरा भी करेंगे। दोनों गांव में नरेश बंसल पहुंचेंगे, वहां पर लोगों से मुलाकात करेंगे और देखेंगे कि किन सुविधाओं की कमी वहां पर है और उनको जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। कौशल विकास केंद्र खोलना भी प्राथमिकता बताई है। सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रतिबंधित होने के बाद देहरादून में नगर निगम की टीम की तरफ से लगातार कार्रवाई की जा रही है। उसके बाद शहर के मुख्य व्यापारियों ने मेयर सुनील उनियाल गामा के साथ में बैठक की। इस बैठक के दौरान व्यापारियों ने अपनी समस्याएं भी रखी और मेयर ने समस्याओं का समाधान करते हुए बताया कि 3-4 दिन का समय दिया है। निगम की तरफ से किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होगी। उसके साथ ही व्यापारियों ने इस अभियान का सहयोग करने का भी आश्वासन दिया है। व्यापारियों का कहना है कि नगर निगम की टीम की तरफ से अब चालान की कार्रवाई की जाती है, तो टीम को ये जानकारी नहीं है और किस तरह से पॉलीथीन प्रतिबंधित है, इस पर नाराजगी जताते हुए व्यापारियों ने कहा कि नगर निगम की टीम को पहले जो सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंधित है उसका अध्ययन करना चाहिए। देखिए, रिजल्ट ये है कि व्यापारी भाई खुद इसकी पहल कर रहे हैं। ये बड़ी पहल है कि नगर निगम तो अपना काम करेगा, लेकिन व्यापारी भाई इसके लिए जो है लगातार, जब से ये जो है प्रतिबंध हुआ है पूरे देश भर में, तब से लगातार नगर निगम पे आ रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं कि इसके लिए हम भी इसकी पहल करके हम भी आगे इसमें बढ़ना चाहते हैं। जो प्रतिबंध हैं उसके दुकान के आगे स्टिकर लगाना चाहते हैं। तो इसके लिए व्यापारी भाइयों का धन्यवाद करता हूं और निष्कर्ष यह है कि हम इसको जो है प्लास्टिक, सभी लोग चाहते हैं कि देहरादून से प्लास्टिक मुक्त हो, पूरे देश से प्लास्टिक मुक्त हो। मानसून सीजन के बावजूद भी
पौड़ी की तहसील इन दिनों सिर्फ एक प्रभारी नायब तहसीलदार के भरोसे चल रही है। दरअसल पिछले लंबी अवधि से यहां पर तहसीलदार जहां पर मेडिकल छुट्टी पर हैं, तो वहीं उप जिलाधिकारी को चारधाम ड्यूटी का जिम्मा सौंपा गया है। उन्होंने ड्यूटी के दौरान से पौड़ी तहसील की सुध अब तक नहीं ली है और वहीं मानसून के हाई अलर्ट पर कभी भी कोई बड़ी आपदा किसी भी वक्त अचानक दस्तक दे सकती है। ऐसे में प्रभारी नायब तहसीलदार के भरोसे चल रही यहां की तहसील आखिर किस तरह से मानसूनी दौर से निपटेगी। वहीं प्रभारी नायब तहसीलदार ने बताया है कि उनके पास पावो चाकीसाड़ तहसील का भी चार्ज है और वहीं खोलचौरी में बनी पटवारी चौकी का जिम्मा भी संभाल रहे हैं, जबकि अब पौड़ी तहसीलदार का अतिरिक्त जिम्मा भी उनको दे दिया गया है, जिससे कि उन पर अतिरिक्त कार्यभार आ गया है। प्रभारी नायब तहसीलदार ने जिलाधिकारी से मांग की है कि मानसून दौर में तहसील में पूर्ण स्टाफ रखा जाए, जिससे कि मानसून सीजन से निपटा जा सके। तो हमारी तहसील में जनपद की सबसे बड़ी तहसील के पूरे उत्तराखंड की सबसे बड़ी तहसील की पौड़ी है, जिसमें 57 पटवारी क्षेत्र हैं और रुद्रप्रयाग जनपद से भी बड़ा है। यहाँ वर्तमान में अभी भी नियमित नायब तहसीलदार पद पे किसी की नियुक्ति नहीं हुई है, जबकि यहाँ 2 पद सृजित हैं और मैं यहाँ पे आज की तिथि से प्रभारी नायब तहसीलदार कार्य देख रहा हूँ, जबकि मेरे पास राजस्व निरीक्षक पावो और चाकी सैन का भी कार्य है और खोलाचौरी भी है, क्योंकि उनका स्वास्थ्य खराब है, उनका ऑपरेशन हो चुका है, वो भी अपने मेडिकल पे है। जिलाधिकारी के आदेश के बाद रामनगर में प्रशासन की 2 टीमें की ओर से सरकारी भूमि पर कब्जे के मामले में लगातार जांच की जा रही है। आपको बता दें कि जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल के निर्देश के बाद प्रशासन की 2 टीमें कॉर्बेट पार्क के लैंडस्केप क्षेत्रों में लगभग 200 से ज्यादा रिसोर्ट में नापजोख की कार्रवाई कर रही हैं। प्रशासन की ओर से सरकारी भूमि पर कब्जे के मामले में ढिकोली समेत रामनगर के आसपास रिसोर्ट में जांच की कार्रवाई की जा रही है और आपको बता दें कि टीम एसडीएम काला ढूंगी रेखा कोहली की अध्यक्षता में नाग चौक का कार्य कर रही है और वहीं दूसरी टीम रामनगर एसडीएम गौरव चटवाल की अध्यक्षता में जांच कर रही है। इन दोनों ही टीमों की ओर से अभी तक रामनगर के आसपास के क्षेत्रों में 30 से ज़्यादा रिसोर्ट में नापजोख की कार्रवाई की जा चुकी है। तो रिसोर्ट के नापजोख की यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है, नापा जा रहा है। अवैध कब्जों को लेकर प्रशासन पूरी तरह से सख्त है। अगर यहाँ पर अवैध कब्जा किया हुआ है तो उसको हटाया जाएगा और यही वजह है कि रिसोर्ट को नापा जा रहा है। अवैध कब्जे को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। प्रशासन की 2 टीमें पहुंची हुई हैं रामनगर में रिसोर्ट की नापजोख करने के लिए और उसके बाद यहाँ पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अगर अवैध कब्जा किया हुआ है तो अवैध कब्जा धारकों पर कार्रवाई की जाएगी। 2 टीमें बताई जा रही हैं जो कि यहाँ पर नापजोख का काम करने के लिए पहुंची हुई हैं। अवैध कब्जों को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क नजर आ रहा है। और एक एसडीएम काला डूंगी अध्यक्षता में सावलदे में टीम गई हुई है। तो जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार इसको शीघ्र ही जितने भी रिजॉर्ट्स हैं सभी का हम ये चेक करेंगे कि उन्होंने किसी तरह का अतिक्रमण तो नहीं कर रखा है सरकारी ज़मीन पे या किसी और कोई उसमें ऐसी कोई त्रुटि तो नहीं है, क्योंकि इसमें काफ़ी लोग शिकायत करते रहते थे कि कई रिजॉर्ट द्वारा जो है मानकों के विपरीत कार्य किया गया है। तो उसी की एक जांच के लिए ताकि पूरा सभी रिजॉर्ट्स का आ जाए पेपर पे कि किसमें क्या क्या कमियां हैं। अभी तक हम लोग जो हैं करीब 25-30 रिजॉर्ट्स को कर चुके हैं कवर और आगे भी जो है हमें इसको कवर करना है। अभी रिपोर्ट्स बन रही हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि पहले एक बार सारी रिपोर्ट्स बन जाए तो हम सारी आपको एक साथ ही जो है उपलब्ध। साल 2016 में नवगठित नगर पंचायत थराली में आमजन की सुविधा के लिए बिजली के खंभों पर लगे पथ प्रकाश योजना दम तोड़ती हुई नजर आ रही है। यहां पर नगर पंचायत के 4 वार्डों में से जहां पर थराली वार्ड अभी तक भी इस योजना से कोसों दूर है और इस वार्ड में अभी तक एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं लग सकी है। वहीं कुछ वार्डों में बहुत कम संख्या में स्ट्रीट लाइट लग पाई हैं। वहीं भेटा वार्ड के बाजार समेत अपर बाजार वार्ड के सड़क से सटे बाजार क्षेत्रों में रात्रि में आवाजाही की सुगमता के लिए लाइटें लगी हैं। कई स्ट्रीट लाइटें लंबे समय से खराब चल रही हैं, जिनको सुधारने या फिर बदलने की अब तक नगर पंचायत प्रशासन जहमत नहीं उठा सका है। स्थानीय व्यापारियों से सुविधाओं के नाम पर यूजर चार्जर तो लिया जाता है, लेकिन सुविधाओं के नाम पर खराब लाइटें आमजन को मुंह चिढ़ा रही हैं। आपको बता दें कि नगर क्षेत्र में रात्रि में प्रकाश की सुविधा के लिए नगर पंचायत के 4 वार्डों के लिए नगर प्रशासन ने तकरीबन 281 लाइटों की खरीदारी की थी, जिसमें से अब कई क्षेत्रों में लगी लाइटें वर्तमान में बंद पड़ी हैं और
कई जगहों पर लाइट लगी ही नहीं है। हालांकि नगर पंचायत थराली के अधिशासी अधिकारी टंकार कौशल ने जानकारी देते हुए बताया कि एक सप्ताह के भीतर नगर क्षेत्र में खराब पड़ी लाइटों को सुधार लिया जाएगा और जहां पर लाइटों को बदलने की जरूरत होगी वहां पर उनको बदला भी जाएगा। सर, ये जब से ये लाइटें लगी है तभी से ये ख़राब चल रही है, तो विगत यहाँ पर आने जाने वाले को परेशानी होती है। राहगीर चलते हैं, रात भर अंधेरा रहता है और जिस हिसाब से ये लाइटें लगी हुई है उस हिसाब से ये जब लगी और उसके कल को ही ख़राब हो गई। और हमने स्थानीय नेताओं को और नगर पंचायत थराली से ये शिकायत बार बार की है कि भाई व्यावसायिक दुकानें हैं उनके आगे की जो लाइट है ये सही कर दे। माल सामान बाहर में रहता है, कई चीज़ें हैं, तो ये अभी तक वो कोई सुनवाई ही नहीं करते इस बात में। ऐसा है, पहले हमारे पास नगर पंचायत थराली में कोई लाइनमैन नहीं था। अभी वर्तमान में हमने लाइनमैन की नियुक्ति करी है और उसको जिस भी क्षेत्र में आप मेरे को सूचना मिलती है तो मैं पर डे उसको उधर भेज देता हूँ। तो बाजार क्षेत्र में अभी हमने भेजा था 5-7 दिन पहले, फिर मैं उनको भेजूँगा और इसको सही कर लेंगे। और जिस क्षेत्र में लाइट नहीं लगी है उसको हम नई लाइट खरीदने का भी बन रहे हैं, जैम पोर्टल से खरीदेंगे और उसको खरीदने के बाद हम जो है फिर लाइटें भी लगवाएंगे। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।